वो तो चुनाव हारने के बाद वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक मुद्दा निकालते हैं मेरे खिलाफ कि कैसे भी इनका समाज में स्तर गिराया जाए, कैसे भी बदनाम किया जाए। पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जब मैंने सूचना के अधिकार में लिया तो उसमें कहीं भी मेरे टाइम पे कोई भी बिल पेमेंट नहीं हुआ, और कहीं भी गमन होता है, कुछ गलत चीज होती है, उसका बिल्कुल उस पर केस होना चाहिए और वो भुगतान होना चाहिए। जनता के टैक्स की कमाई है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पर जब मैंने उस जेई से भी बात करी कि क्या कारण था भाई, क्या हुआ, तब उसके द्वारा ये पता लगा इनके घर के बाहर 1 लाख रुपए की टाइल्स जो लगी है बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो जेई पे नैतिक अनैतिक दबाव बनाकर ली गई है, और वो इस बात को बोलने के लिए भी तैयार है। तो आप ही पहले अधिकारियों पे ब्लैकमेल करोगे भाई इस चीज की जरूरत है, फिर उसके बाद आप उसको आप उसमें डाल दोगे कि उसकी जांच कराओगे, फिर उसमें कमी निकालोगे। तो इस तरह का होता, ये सब चीजें होती रहती है। भाषण देना, बोलना बहुत आसान होता है, पर उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। एक तो पूर्व सांसद है नवीन राणा जी, उन्होंने आरोप लगाए हैं, और वो पिछले 1.25 साल से चुनाव हारने के बाद लगातार इस तरह की चीजें करते रहते हैं, और ये विसंगित टाइप के लोग हैं। इन्हीं को दर्द है कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है। यही लगातार शिकायतों का एक दौर चालू कर रखा है, एक ब्लैकमेलर की उन्होंने टीम बना दी है। ये ना कोई शासन है, ना प्रशासन है, ना ये कोई पत्रकार है, पर ये कहीं ना बस किसी का घर बन रहा है तो वहां शिकायत कर दी, कहीं अपने नाम से, कहीं बिना नाम के। अब कोई व्यक्ति रामझूला रहता है, उसका क्या मतलब है तपोवन में होटल सील कराने का, या किसी की बिल्डिंग बन रही है, उसमें क्या मतलब है? खाली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कि अब चुनाव हम हार गए, हमारे 1.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं, वो कैसे वसूली हो। और इसका प्रमाण है, मैं उस व्यक्ति को मीडिया के सामने ला सकता हूं। जब वो आएंगे वो बताएंगे कि उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, और फिर बाद में 50 लाख रुपए की बात की गई। तो क्या उसने 50 लाख रुपए दिए या 1 रुपए भी नहीं दिया? उसका होटल सील है, और वो तैयार है कि देखा जाएगा। और अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर किसी इस तरह के व्यक्ति का होगा तो इनके भी 18 होटल हैं, कईयों में हरिद्वार विकास प्राधिकरण से 1-2 प्रॉपर्टियों में ध्वस्तीकरण के भी आदेश हो रखे हैं। अगर इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे अपने लोगों के लिए।